अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अम्मा, अब्बा कहीं नजर नहीं आ रहे। तुम्हारे अब्बा को हमने एटीएम से पैसे निकालने के बहाने थोड़ी टहलकदमी करने भेजा है। अरे आजकल कितना तला भुना खाने लगे हैं। इसी बहाने ना सेहत भी ठीक रहेगी। और अब्बा आपकी बात मान गए? आसानी से नहीं मानते वो हमारी बात। धक्के दे के बाहर किया घर से तब गए हैं। अरे आज सुबह का अखबार तक नहीं पढ़ने दिया हमने उनको। हम एक काम करते हैं, अभी चले जाते हैं, अब्बा पे नजर रखेंगे कि वो वॉक कर रहे हैं या फिर कुछ खा रहे हैं कहीं बैठ। हाँ जाके आओ है ना? हाँ हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ, अल्लाह हाफिज। कबीर यहाँ क्या कर रहा है? कबीर चलो, डॉक्टर के पास चलो हमारे साथ। छोटी सी चोट है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कबीर। ये छोटी मोटी चोट नहीं है कबीर, बहुत खून बह रहा है। चलो हमारे साथ, चलो। देखिए जख्म बहुत गहरा है, इसे ठीक होने में वक्त तो लगेगा ही। पहले इन्हें कुछ खिलाइए, उसके बाद ये दवाई दे देना। शुक्रिया। कबीर लो, जल्दी से सैंडविच खा लो। उसके बाद डॉक्टर ने कहा है, हाँ ये वाली दवाई पहले, ये उसके बाद खानी है, और फिर ये 15 मिनट बाद खानी है। हाँ सुनो सुनो, ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो। कबीर, अभी इससे पहले तुम पूछो कि हमने घर पे बताया या नहीं बताया। हमने घर पे इत्तला कर दिया, हमने कहा है मैं आने में वक्त लग जाएगा। अब तुम वक्त मत लगाओ, ये खाओ, चलो। हम करते हैं, रुको। तुम रहने दो,
नहीं, हम कर सकते हैं तो। कबीर, इसे कबीर, अब्बा की वजह से तुमने इतना खून बहाया, इतनी चोट लगी तुम्हें। अगर तुम हमारे जगह होती और तुम्हारे अब्बू की जगह हमारे अब्बू होते ना, हमें यकीन है कि तुम भी वही करती, है ना? बचाती कि नहीं? नहीं तो बस, कोई बड़ी बात नहीं। काजी साहब, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ना आपने चाय पी, ना नाश्ता किया, तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ। आपने सुबह से अखबार भी नहीं पढ़ा, हम लेके आए आपके लिए, पढ़ लीजिए। ज़ारा को आ जाने दीजिए, खबर पढ़कर आज हमें वही सुना देगी। क्या हुआ? आप बताइए तो सही हमें। आप जब से एटीएम से वापस आए हैं, आपके मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे हमें। सब खैरियत है ना? सब खैरियत है बेगम। आज एटीएम में कबीर मियाँ मिले थे। बहस तो नहीं हुई आपकी उनसे? नहीं बेगम, सच कहें तो बहुत अदब से उन्होंने हमें सलाम भी किया, इज्जत भी दी। उनकी आंखों में हमें अफसोस भी दिखा, जैसे कि उन्हें अपनी करनी का दुख है। हमें निकलना होगा। शुक्रिया। वैसे एक बात का जवाब देते जाओ। तुम अब्बा को आवाज भी दे सकते थे, अब्बा वहीं खड़े थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपना हाथ जख्मी कर लिया। क्यों? अगर आपने सही तरबियत दी होती ना, अपनी बेटी को सही परवरिश दी होती ना, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। काजी साहब, पूरे मुआशरे के सामने गिड़गिड़ाते हुए हमसे माफी मांगी। तुमने अब्बा को आवाज क्यों नहीं दी? या अब्बा से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए? अरे हमारी बेटी ज़ारा को जख्मों का अंबार देकर उस इंसान को सिर्फ दुख हुआ है? हो ही नहीं सकता। और हम उस इंसान के दुख दर्द के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है? हालात ने ऐसी करवट ली है बेगम कि हम देखते ही रह गए। और सच कहें तो हमारे घर में सबसे ज्यादा कबीर मियाँ की तरफदारी आपने ही की है। दामाद नहीं, अपना बेटा समझा है। और आज आप उनके दुख दर्द भी नहीं सुनना चाहती। सच कहें तो हमें कबीर मियाँ की काबिलियत पर बहुत भरोसा था। कबीर मियाँ खैर पहले भी कभी अपने वालिद जैसे तो नहीं थे। हमें लगता था कि वो हमारे कौम की बहुत बेहतर तरीके से खिदमत करेंगे, मगर कबीर मियाँ ने हमारे भ्रम का कत्ल किया है बेगम, कत्ल किया है। सिर्फ हमारा बेटा नहीं काजी साहब, आपकी बेटी भी आपके भरम का कत्ल करने पर तुली हुई है। मधुमक्खी की तरह चिपकी हुई है हमारे बेटे से। जरा समझाइए ना उसे, घर की इज्जत का ख्याल करे, पीछा छोड़ दे हमारे बेटे का।
जुबान संभाल के बात करिए शहबाज भाई साहब। अपनी बेटी के खिलाफ हम एक लफ्ज नहीं सुनेंगे। बेशक हमारे होंठ सिल दीजिए भाभी जान, मगर शहर वालों का क्या कीजिएगा? लगता है आप लोगों ने आज की खबर नहीं पढ़ी।